विश्व गठिया दिवस हर साल 12 अक्टूबर को गठिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। एक उत्तेजक स्थिति में जो जोड़ों में दर्द और जकड़न का कारण बनती है, जो बढ़ती उम्र के साथ खराब होती जाती है। इन बातों के संबंध में जागरूकता फैलाकर ही इसे फैलने से रोका जा सकता है। 1996 से शुरू हुए सिलसिले के तहत 12 अक्टूबर हर साल को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर ने बताया, आज के बदले समय में जीवन शैली, गलत खान पान, मोटापा के कारण गठिया यानी अर्थराइटिस रोग युवाओं को भी चपेट में ले रहा है। पिछले लगभग 20 सालों में इसके मरीजों की संख्या में करीब 50% तक वृद्धि हुई है। यह रोग भारत में मधुमेह के बाद सबसे तेजी से फैल रहा है। अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो यहाँ तकरीबन 15% लोगों में गठिया रोग पाया जाता है। गठिया का सबसे सामान्य प्रकार अस्थि संधि शोथ गठिया, फाइब्रोमाइल्जिया और आम वातिका संधि शोथ या रूमेटिक संधि शोथ है। गठिया के लक्षण सूजन, दर्द, जकड़न, गतिविधियों में कमी है। आज 12 तारीख है, 12 अक्टूबर वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है। आर्थराइटिस जो है बेसिकली 2 शब्दों से बना है, एक ऑर्थोस प्लस आइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सूजन, और ऑर्थोस मतलब जॉइंट। तो जो भी बीमारी जॉइंट्स में इन्वॉल्व करती है, सूजन करती है, उसे आर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है, ये हर लिविंग एनिमल में हो सकती है, आदमियों में, मतलब जानवरों, सब में होती है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के में 2 प्रकार हैं, एक प्राइमरी आर्थराइटिस और एक सेकेंडरी आर्थराइटिस। प्राइमरी वो जो कि खुद बखुद अपने आप होती है विद द उम्र के साथ, जैसे 60 साल के बाद, 50 साल के बाद होनी शुरू होती है। सेकेंडरी आर्थराइटिस वो होती है जिसमें कि कोई ना कोई पहले प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है, जैसे कि चोट लग गई, इन्फेक्शन हो गया, इसकी वजह से बाद में उसमें चेंजेस हो जाते हैं, उसे सेकेंडरी आर्थराइटिस कहते हैं। वैसे आर्थराइटिस जो है कम से कम 100 प्रकार की है, लेकिन मुख्य तौर से आर्थराइटिस जो कि कॉमन है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि एज रिलेटेड होती है, डीजेनरेटिव होती है, मतलब एजिंग प्रोसेस से होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि जल्दी शुरू हो जाती है, छोटे जोड़ों में इन्वॉल्व करती है, छोटे जोड़ों में जल्दी होती है, ज़्यादा एग्रेसिव होती है, पेनफुल होती है, जॉइंट जल्दी ख़राब होते हैं। कुछ मेटाबॉलिक कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि बॉडी में केमिकल चेंजेस की वजह से, तो जैसे गाउट, गठिया जिसे कहते हैं, वो गाउट है। तो गाउट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एक और आर्थराइटिस होती है जिसे कहते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें कि स्टिफनेस हो जाती है पूरी बॉडी में। ये ग्रेजुअली बचपन से धीरे धीरे 30 साल 25 साल के बाद शुरू होती है, 40-50 साल तक रुक जाती है। तो उसमें आदमी के सारे जोड़ जकड़ जाते हैं। तो ये मुख्य तौर से ये आर्थराइटिस है। सर, ये बीमारी कैसे पता चलता है, लोगों को कैसे मालूम चलता है कि इनको, जैसे सरल भाषा में गठिया बोलते हैं इसको, कैसे मालूम चलेगा सर इसको? सबसे पहले मरीज को चलने में दिक्कत, पेन, वॉकिंग में दिक्कत, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत है, जोड़ों में पेन होना शुरू हो जाता है, ये होती है। और जैसे जैसे सबसे पहला जो कॉमन आर्थराइटिस है, उसका पहला सिम्टम होता है कि उसे सीढ़ी उतरने में दिक्कत होती है। डॉक्टर सौरभ, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, कैलाश दीपक हॉस्पिटल। और आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पे हमारा जो फिजियोथेरेपी है उसका काफ़ी अहम रोल है। जैसे जो मेन आर्थराइटिस होता है वो अक्सर ज़्यादा वजन के मरीजों को जल्दी होता है, और इस वजह से हमारा जो मेन एम है वो है उनके लाइफस्टाइल चेंजेस। जैसे कि अगर मोटापा ज़्यादा है तो पेशेंट को हम ऐसी एक्सरसाइज बताएं जिससे उसका वजन कम हो। और दूसरा है बचाव। अगर हम उसको ठीक तरीके से कुछ बचाव बताएं, जैसे जमीन पर बैठना, इंडियन टॉयलेट यूज ना करना, और सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सपोर्ट यूज करना, इस प्रिवेंशन या प्रिकॉशन से जो आर्थराइटिस की जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाती है, और पेशेंट का टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाता है जो जॉइंट खराब होने का। और मेडिकेशन के साथ साथ अगर वो जॉइंट को अपना स्ट्रेंथन करे, अगर उसमें एक्सरसाइजेस करे डेली, तो इसकी जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाती है, जिससे कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, अगर डिजेनरेशन की प्रोसेस आर्थराइटिस में स्लो हो जाएगी तो वो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी पाएगा।
तो फिजियोथेरेपी का रोल साथ में दवाइयाँ और एडवांस स्टेजेस में अगर मैं बात करूं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि रिप्लेसमेंट के बाद भी जो हमारा काम है वो पेशेंट को जल्दी से जल्दी ऑपरेशन के बाद उसको नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में लाना है, जो हम दूसरे तीसरे दिन ही शुरू कर देते हैं और हफ्ता 10 दिन में पूरे रिजल्ट्स उसमें हमें मिल जाते हैं। सर इसमें क्या एक्सरसाइज करना होता है लोगों को? देखिए, इसमें घुटने ऊपर नीचे चलाना, एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज और आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज होती हैं। धीरे धीरे करके हम उसको शुरुआत में मरीजों को बताते हैं और फिर हल्की वॉक शुरू करनी चाहिए पेशेंट को। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चलना फिरना बंद कर दें तो उससे स्टिफनेस आ जाती है। तो इस तरह की कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हम मरीजों को सिखाते हैं। बड़ी आम एक्सरसाइज हैं जो आसानी से सिखाई जा सकती हैं और वो फिर उसको घर पर कर सकता है। और कोई भी आर्थराइटिस में अगर एक्सरसाइज करेगा तो जो इसकी जो प्रोसेस है डिजनरेशन की, यानी आर्थराइटिस को बढ़ने की, वो स्लो डाउन हो जाएगी। थैंक यू। मैं डॉक्टर आशीष दीवान हूँ, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। इलाज जो है एडवांस स्टेज वो डिफरेंट अलग अलग स्टेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मरीज जैसे और किस तरह की आर्थराइटिस है, अगर खाली जो गठिया, जिसको गठिया बाय कहते हैं सरल भाषा में, उसमें सबसे पहले सिम्टम आता है कि हाथों में सुबह उठ के अकड़न होनी शुरू हो जाती है, हाथ के छोटे छोटे जोड़ों में, उसमें सूजन आ जाती है, अकड़न होती है, काम करने में धीरे ठंडे पानी में डालो तो एकदम अकड़ जाते हैं। शुरुआत में तो इसमें दवाइयों से ही कंट्रोल किया जाता है, बट अगर जैसे जैसे सिम्टम्स बढ़ते हैं, मरीज को कुछ खास चीज़ें हम पूछते हैं इलाज डेफिनेटली, अगर हम कुछ सर्जरी करने से पहले, कि मरीज की अगर रोजमर्रा की दिनचर्या में उसको अगर परेशानी होने लगी है, अगर थोड़ी दूर पहले अगर वो 1 किलोमीटर चलने पाता था, अब वो हार्डली आधा किलोमीटर चलने पाता है, या अगर किसी अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाना चाहता है और वो जाने के लिए मना कर दे कि भैया मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द है या मेरे कूल्हे में दर्द है, मैं नहीं चलने पाऊंगा, या उसको इंस्टेबिलिटी की फीलिंग होने लग जाए कि मान लो कि वो थोड़ी, अगर कोई ऊंचा नीचा रास्ता आता है उसको लगता है कि वो गिर जाएगा, सीढ़ी चढ़ने उतरने में परेशानी हो रही है, या उसको कोई फ्रैक्चर हो जाए, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाए, तो ये सब कारण बनते हैं ऑपरेशन कराने के। आजकल की जो शल्य पद्धति है इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। सफल अच्छे हाथों में सक्सेस रेट इस नी रिप्लेसमेंट का या हिप रिप्लेसमेंट का करीबन 97% है। और जो जॉइंट्स आजकल जोड़ प्रत्यारोपण जो करते हैं उसमें वो काफ़ी अमेरिका से जो बन के आते हैं उनकी लाइफ करीब 25 साल है, और उसमें आदमी की ऑलमोस्ट अपनी पुरानी बिल्कुल जो आर्थराइटिस से पहले जो एक्टिविटी लेवल था वहाँ तक पहुँच जाता है, इनफैक्ट पालथी मार के भी बैठ सकते हैं। और जो जैसे हमारा ये दीपक कैलाश हॉस्पिटल है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ऑपरेशन थिएटर, कंप्यूटर नेविगेशन, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, जिसमें कि ऑपरेशन के बाद की आईसीयू केयर, पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, ये सारी चीज़ें, और जो वर्ल्ड का बेस्ट इम्प्लांट है वो आज की डेट में हमारे पास उपलब्ध है, और जो कि बहुत ही मैं ये कहूँगा कि पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट हमारा देश में सबसे कम दाम में हम लोग नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट करने पा रहे हैं, जो हमारे देश के जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, दे आर एज गुड। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।